चलिए सवाल में ध्यान दीजिएगा बुआ। तो हम लोग एक्सरसाइज 5.1 देख रहे थे, जिसमें 1-2 प्रश्न जो है कल देख लिए थे, ठीक है। आज तीसरा प्रश्न पढ़िएगा, जिसका सोल्यूशन भी हमने कर दिया, पढ़िएगा। कह रहा है कि नीचे कहते हैं दी हुई 2 अभिधारणाओं पर विचार कीजिए, यानी नीचे 2 अभिधारणा दिले, उस पर कथी करना है, विचार करना, ठीक है। पहला क्या है समझिए। पहला कह रहा है कि 2 भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच स्थित है। यानी कहते बोला है 2 भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु ऐसा विद्यमान है जो ए और कथी है, बी के बीच स्थित है। इसमें ए और बी जो है ना, ए और बी जो शब्द दिले है ए और बी के बीच, क्वेश्चन में दिले ए और बी के बीच, ठीक ना। अंतिम में देखो ए और बी के बीच दिले है ना, वही शब्द आपका कथी है, परिभाषित सही से नहीं है। तो लिखे हमने अभिधारणा 1 में ए और बी के बीच पूर्णतः परिभाषित नहीं है। ये पूरा जो स्पष्ट उससे भाषा नहीं निकल रहा है, वही हमने लिखा है। ए अभिधारणा कथी है, अविरोधी है, कथी है, लेकिन ए यूक्लिड की अवधारणा से प्राप्त नहीं होती है, अविरोधी है। और यह यूक्लिड की अभिधारणा जो हम लोग पढ़े थे, यूक्लिड की अभिधारणा उसे प्राप्त नहीं होता है। ये निम्नलिखित अभिगृहितों पर आधारित है। कौन कौन अभिगृहित पर आधारित है समझिए। हाँ, निम्नलिखित मतलब किस पे आधारित है यहाँ पे हम लोग बताएंगे। पहला पॉइंट लिखे हमने, माना कि ए बी एक रेखाखंड है। देखो यहाँ पे मान लिए कि जो है कथी है, ए बी वो कथी है, रेखाखंड है। ए और बी के बीच अनंत बिंदु, रेखाखंड है तो रेखाखंड है चाहे रेखा है, इसके बीच में तो अनंत बिंदु होगा, है कि ना भाई, ठीक है। तो ए और बी के बीच अनंत बिंदु विद्यमान है, यानी मौजूद है। इनमें से किसी भी बिंदु को सी चुनने पर वह ए और बी के बीच स्थित होगा। मान लो कि ई वाला बिंदु और ई वाला बिंदु को बी माना है हमने, ए और बी माना है, और इसमें बहुत सारा बिंदु है, बहुत सारा कथी है, इसमें से कोई बिंदु को सी मान लेंगे, कोई भी बिंदु को मान लो, इसको मान लो, इसको मान लो, इसको मान लो, इसको मान लो, ये दोनों जो है के बीच में ना होगा, यानी ए और बी के बीच में ना होगा, तो ही हमने लिखा है। दूसरा पॉइंट क्या होगा, यदि दूसरा क्वेश्चन पहले पढ़ो तब। दूसरा कह रहा है कि यहाँ कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान हैं कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं है। अब रेखा का जिक्र है, ध्यान रखना। यहाँ कम से कम कितना बिंदु है विद्यमान है, 3। यहाँ कम से कम 3 बिंदु विद्यमान है, ध्यान रखिएगा, विद्यमान है कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं है। 3 बिंदु विद्यमान है जो एक रेखा पर स्थित नहीं है, ठीक है। क्या इन अभिधारणाओं में कोई अप्रभाषित शब्द है, क्या यह अभिधारणा कथी अविरोधी है, क्या ये यूक्लिड की अवधारणा से प्राप्त होती है, स्पष्ट कीजिए। तो हमने लिखा है यदि केवल 2 बिंदु हो तो हमेशा एक रेखा से जोड़ा जा सकता है, यानी केवल 2 बिंदु हो, मतलब ये है वो भी, इसको हमेशा एक रेखा से जोड़ा जा सकता है कि नहीं, है ना। इसलिए कम से कम 3 बिंदु होने चाहिए जो संरेख न हो। जो बोला है उसके अकॉर्डिंग कै बिंदु होना चाहिए, 3 होना चाहिए जो संरेख न हो, ठीक है, जो संरेख न हो। तब जो है जाके जो बोला है, कैसे बोला है, बोला है ना कि क्या इन अभिधारणाओं से कोई अप्रभाषित शब्द है, क्या ये अभिधारणा अविरोधी है, क्या ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त होती है, स्पष्ट कीजिए। 3 को बिंदु रहेगा तो कथी होगा, अविरोधी हो जाएगा, ठीक ना। 3 को बिंदु रहेगा तो कथी होगा, अविरोधी होगा। तो इस तरह से 1-2 कंप्लीट है, सॉरी इसका 3 का 1-2 कंप्लीट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना देखिए, 4 देखिए। 4 में क्वेश्चन पढ़ो भाई। यदि 2 बिंदु की भाषा है थोड़ा समझ में भी कम आया होगा, सबको ध्यान रखना, ये ध्यान रखो। 4 नंबर क्वेश्चन, यदि 2 बिंदु ए और बी के बीच एक बिंदु सी स्थित है, ठीक ना। 2 बिंदु ए और बी के बीच में एक बिंदु कथी स्थित है, सी, ऐसा फिगर बनेगा ना। चलो आगे फिर बोला है सी ऐसा स्थित है कि ना, ऐसा स्थित है कि ये जो है बीच में स्थित है, तो इतना बराबर कितना, यानी AC बराबर कथी है, BC एकदम AB के बीच में होगा तब ना ऐसा होगा, एकदम बीच में होगा तब ना ये दोनों बराबर होगा, है, ठीक है। तो हमको कथी बोला है, तो सिद्ध कीजिए कि AC बराबर हाफ AB। AC जो है AC पूरा का कथी है, हाफ है, ठीक ना। तो हम कहा कोई दिक्कत नहीं, सिद्ध कर देंगे, तो लिखेंगे, है ना, सिद्ध करना है ना। AC बराबर कथी, ये देले कथी है, AC बराबर कथी BC देले है, जो सिद्ध करना ध्यान है, कथी सिद्ध करना है हमको, AC बराबर हाफ AB, यानी AC जो है पूरा कथी आधा है। क्या करेंगे, अभी डायरेक्ट बना रहे हैं, ज्यादा मान मुन नहीं करे, दोनों तरफ कथी करने पर, दोनों तरफ AC जोड़ने पर, कथी AC जोड़ने पर, AC अपना से जोड़ रहे हैं। समीकरण का रूल होता है, कोई तरफ जब आप काम कीजिएगा तो दोनों तरफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम कथी करें, दोनों तरफ AC जोड़ रहे हैं, जोड़ने
पढ़ते इधर AC और BC बराबर दली है पहले से, फिर AC हम लोग जोड़ रहे, फिर इधर BC दे ले, फिर हम लोग कथी जोड़े, इधर BC जोड़े, अनरा है करे AC ना जोड़ रहे हैं, हैं दोनों तरफ कथी जोड़ने पर AC दे ले था, इधर भी BC दे लेता, AC इधर भी जोड़े, AC इधर भी जोड़े, AC का AC दो AC, AC या BC, AC प्लस BC को इतना प्लस इतना जोड़ेंगे तो पूरा को AB कह सकते हैं, बोलो। चलो ये AC है, ये कथी है AB है, ये गुना में है तो कथी में चलेगा, अन्ना कुछ तो यहाँ कथी है एक है, इन्हें साबित करना है, बोलो। चलिए इसको उतारो, ये हो गया प्रमाणित हो गया, उतारो, साबित हो गया, प्रूफ हो गया। चलिए बुआ सा ध्यान दिया, 5 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, 5th नंबर क्वेश्चन कह रहा है 5 नंबर, समझिए बुआ, समझो भाई। प्रश्न संख्या 4 में C रेखाखंड AB का एक मध्य बिंदु कहलाता है, यानी अभी साबित किया ना, प्रश्न संख्या 4 में C जो है मध्य बिंदु अभी साबित किया है ना हम लोग। हाँ, तो प्रश्न संख्या 4 में जो अभी हम लोग साबित किए थे, ऐसे दे था और यहाँ A था, ये कथी था B था, है ना, और ये वाला C मध्य बिंदु अभी साबित किए हैं। अरे ध्यान दो भाई, इतना बराबर इतना साबित किया ना रे, इसी था, तो इतना बराबर इतना साबित करने का मतलब यही ना कि बीच में होगा, है। चलिए तो क्या बोल रहा है कि प्रश्न संख्या 4 में C रेखाखंड AB का कथी मध्य बिंदु कहलाता है, तो सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होगा। कथी कर रहा है तू, बकलोल है दोनों का, उठा कर पटकवा देंगे थी कोचिंग में, कथी कर रहा है, हाथ ऊपर करो, करो हाथ, रंकी कर रहा है आगे बैठ के, हाथ खींचे, दोनों खिंचवा दो बाहर, बाकल क्या आगे बैठा नटंकी कर रहा है, नटंकी करना है तो बाहर बैठो, उधर करते रहना नटंकी, कोई नहीं देखेगा। चलो ध्यान दो यहाँ पे, यानी हम लोग को यहाँ पे सिद्ध क्या करना है कि किसी भी रेखा का मध्य बिंदु जो है एक के वो होगा, एक और केवल क्या होगा। क्वेश्चन तो पढ़ा भी नहीं है, पढ़े होंगे तो नटंकी ऐसी करने में लगा दिया। ध्यान रखना है आपको, AB का 2 मध्य बिंदु C और D है, हमने क्या माना कि AB का 2 मध्य बिंदु C और कथी है, एक यहाँ है, मान लो एक आउट जिसे रहेगा यह पर, लेकिन थोड़ा सा हट के मान लेते हैं, हाई यह पर, हाई यह पर, लेकिन थोड़ा सा हट के इसको मान लेते हैं D, बोलो हाई होती लेकिन थोड़ा सा दिखाने के लिए अलग माने, लेकिन है उसी पे, आगे साबित हो जाएगा। तो हमने क्या माना, AB का 2 मध्य बिंदु कथी है, C और D है, और ब्रैकेट में लिख भी दिया यदि यह संभव हो तो, अच्छा संभव है ना इसलिए लिख दिए है, क्योंकि अभी आपको साबित ही करना है कि एक रेखाखंड का जो है केवल और केवल एक मध्य बिंदु होता है, ठीक है। अब देखिए गौर से, यदि हम C को मध्य बिंदु माने, तो अभी साबित किए थे ना, C को मध्य बिंदु माने, तो यहाँ पे दे ले था क्वेश्चन में, तो सब हम लोग साबित किए थे कि ये बीच वाला कथी मध्य बिंदु है, तो 4 में साबित किए थे कि AC बराबर, समझो EC मध्य बिंदु दे ले था, इतना बराबर इतना था, और हमने साबित क्या किया था, हाफ ऑफ कथी AB साबित किया था, यदि ये मध्य बिंदु था तो इन्हें साबित किया था। चलो भाई ये मध्य बिंदु मान लेते C को, तो AC बरोबर हाफ ऑफ AB लिख सकते हैं। उसी तरह से D को मध्य बिंदु मानेंगे, D भी तो माने हैं मध्य बिंदु, तो D को मानेंगे तो क्या होगा, AD ले लेंगे, हाफ ऑफ कथी AB, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हमने पीछे पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि एक ही वस्तु का जो है, यानी बराबर वस्तु के जो, मतलब मान लो कि ये कोई चीज है, ये जो है ये ननका है ना, एकरा बराबर है, ये जो है एकरे बराबर है, समझ, तो आपस में दोनों बराबर हो सकता है, हाँ? ऐसा कुछ समझे, यानी बराबर के बराबर कथी होता है, बराबर होता है ना, हम लोग पढ़े हैं ना, तो वही लिखे, चूंकि वस्तु जो एक ही वस्तु के कथी हो बराबर है, वे एक दूसरे के भी कथी होते हैं, इसलिए देखो यहाँ पे ये वाला देखो वर्ष, ये वाला पक्ष और ये वाला पक्ष बराबर है, तो AD और AC बराबर ना होगा आपस में, हाँ, तो लिख दे AC बराबर AD, भाषा लिख भी दिए हैं कि बराबर के बराबर कथी होता है, बराबर होता है। यह तभी संभव है जब C और D कथी हो, संपाती हो, यानी AC बराबर AB है, कब संभव होगा, ये आप तो एक तरफ माने कि दो मध्य बिंदु है, आप फिर कह रहे कि AC बराबर कथी है, AD है, AC बराबर कथी है, AD मतलब AC और AD एक के बिंदु है, तो कब संभव होगा, जब बिंदु के ऊपर कथी होगा, बिंदु, तब ने AC बराबर AD हो जाएगा, है ना, तो इसलिए लिखते हैं AC बराबर कथी है, AD। यह तभी संभव है जब C और D
संपाती है। क्योंकि जैसे अलग मानिएगा, तनका अलग मानिएगा तो डिस्टेंस तो ज्यादा हो जाएगा ना, दूरी ज्यादा हो जाएगा, फिर बराबर कैसे होगा? AC इतने माने हैं और D को आगे मान लेते हैं तो AD बराबर होगा AC के, नहीं ना होगा। इसलिए हमने लिखा है कि AC बराबर AD आ रहा है, लेकिन कब आ रहा है, कब आएगा, कब संभव होगा? जब ये संभव होगा तभी है, यानी जब ये जो बिंदु C और D कथी होगा, संपाती होगा तब। यह तभी संभव है जब C और D कथी है, संपाती हो। अतः C एक अद्वितीय मध्य बिंदु है, यानी C पर ही बिंदु है अगला भी, यानी कह सकते हैं C एक कथी है, अद्वितीय, यानी C ही केवल एगो मध्य बिंदु है। अद्वितीय कहने का मतलब यही ना, इसलिए एक रेखाखंड का एक और केवल कथी होता है, एक ही मध्य बिंदु। ठीक है, कहाँ मिट गया, कहाँ मिट गया, ऊपर समझा लो जी। हाँ ये फिगर नहीं उतारा है, यानी हम लोग साबित कर दिए कि किसी भी रेखाखंड का मतलब सॉरी एक रेखाखंड का कथी होता है, केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर कितना, 6 क्वेश्चन नंबर देखो, फिगर भी दिले 6 में, देखो क्वेश्चन नंबर 6 फिगर भी दिले, देखा सबको? क्वेश्चन नंबर 6 में फिगर भी दिले, कह रहा है कि आकृति इतना में, यानी 5.10 में, यानी 1 0 में, यदि AC बराबर BD, AC बराबर कैसे दिले है, BD, यानी इतना और फिर इतना, ये दोनों कथी है, बराबर है। इतना और कितना, इतना, ई और ये दोनों बराबर बराबर दूरी पर है, ये थोड़े दूरी पर है, ये थोड़े दूरी पर, दिख रहा है ना सबको? हाँ चलिए, तो आपको सिद्ध क्या करना है, AB बराबर AB बराबर जो आपको कथी दिले है, CD है। बस देखो क्वेश्चन में AB सॉरी AC, और भाई सॉरी हम उल्टा देख रहे थे, 1 सेकंड AC बराबर दिले है ना, ये सॉरी E और E आपस में बराबर है, AC और BD आपस में बराबर दिले है ना, आपको दिया है ना AC और BD कथी है, बराबर, यानी कह सकते हैं यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ बराबर दिले है। समझ में आ गया? तो भाई साहब हमको सीधी क्या करना है, सिद्ध करना है हमको AB है ना और CD, ये दोनों कथी होगा, बराबर होगा। तो कोई दिक्कत ना, जो चीज दिले उसको लिखना, दिया है ना, हाँ कैसे दिले है भाई, तो AC बराबर कैसे दिले बुआ, BD ये ना दिले, गलती नहीं ना बोला है, ठीक है। तो सिद्ध करना है, आए सिद्ध करना, AB बराबर CD, AB बराबर CD। आइए तो हम लोग क्या करेंगे, अब अपना काम करेंगे, प्रमाण, यानी AC बराबर कथी दिले बुआ, BD, ये कथी कहले है, दिया है, या समझो। तब कथी करेंगे, बोथ साइड यानी दोनों तरफ BC घटाने पर, कथी घटाने पर, घटाने पर, तो AC घटे कथी लिखेंगे, BC बराबर BD घटे कथी, BC, दोनों तरफ BC में घटा रहे हैं। चलो अब देखो AC पूरा AC है ना, तो पूरा में से इतना घटा लिए, ये पूरा में से इतना घटा लिए, ये पूरा में से इतना घटा लेते हैं ना बच्चा, AB बच्चा बराबर, ये BD है, अब पूरा में से कथी घटा रहे, इतना घटा रहा है, तो कितना बच्चा, ये है ना बच्चा, CD हो गया। ठीक है, समझ में आया कुछ हो? आपको ये सब रिवीजन करोगे तो दिमाग खुलेगा, समझा ना, समझ आया कहाँ से आया, कैसे आया, समझ में आ रहा कुछ आए? चलो जल्दी उतारो इसको, फिर नेक्स्ट इसका एक और क्वेश्चन बचा, साथ में उसको देख लेंगे। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, यूक्लिड की अभिगृहितों की सूची में दिया हुआ अभिगृहित 5 एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है? ध्यान दीजिए कि यह प्रश्न 5वीं अवधारणा से संबंधित नहीं। तो अभिगृहित 5 में दिले था कि पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है ना, पूर्ण अपने भाग से होता है, ये भी वो पूरा कोई अंश ले लिए है, पूरा कोई अति रेखा खंड वो ले लिए है, जिसका भाग मान लो कथी है, AC वो भाग है, BC भी वो कथी है, भाग है। तो AC की बात करें या हम लोग BC की बात करें, कभी भी होगा है तो कथी होगा, AB से कथी होगा, छोटे होगा, AB से कथी होगा, ये छोटे होगा, यानी पूरा हमेशा ही दोनों से कथी होगा, अपने भाग से बड़ा ही होगा, है ना। पूरा जो है यानी पूरा बोले तो पूर्ण जो हमेशा अपने भाग से, पूर्ण जो अपने हमेशा अपने भाग से कथी होगा, बड़ा होगा। इसलिए लिखे है कि यह एक सार्वभौमिक सत्य है, सार्वभौमिक मतलब पूरे वर्ल्ड में सत्य है, क्योंकि कोई भी भाग का अंश, कोई भाग का अंश करने का मतलब कोई भाग का एक छोटा सा भाग, यानी कोई भी पूरा अति है ना, भाग मतलब भाग बोलो अंश नहीं लगा तो चल जाता, यानी कोई भी वो रेखा खंड चाहे कोई भी चीज है उसका कोई भाग का छोटा सा अंश, हाँ छोटा बोलो चाहे भाग का कितना भी अंश ले लो, वो पूरा से हमेशा कथी होगा, छोटे होगा,
है ना, वही लिखे कि यह एक सार्वभौमिक सत्य है क्योंकि कोई भी भाग का अंश अपने पूरे भाग से कभी भी बड़ा हो ही नहीं सकता, कोई बड़ा हो ही नहीं सकता। ठीक है, इसी के साथ आपका जो चैप्टर ये हो गया, चैप्टर खत्म नहीं हुआ, सॉरी, ये जो है आपका एक्सरसाइज समाप्त हुआ है। ठीक है, चलिए तो इसको उतार लीजिए, एक्सरसाइज हो गया आपका खत्म।